नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी ने जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा या अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। एकादशी की तिथियों में एकादशी के दिन में व्रत को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बन गई है। एकादशी का व्रत 10 सितंबर यानी रविवार को रखा जाना था। एकादशी तिथि 9 सितंबर यानी शनिवार की शाम 7:19 से ही शुरू होगी और 10 सितंबर रविवार की रात 9:28 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में 10 सितंबर यानी रविवार को ही एकादशी तिथि है और द्वादशी मिश्रित है, इसलिए 10 सितंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाना था। लेकिन 10 के बजाय अब 11 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब इससे पहले कि आप मेरी बात सुनकर भ्रमित हो जाएं, मैं आपको इसका भी कारण बता देता हूँ। साल भर में 24 या 26 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 एकादशी के व्रत के साथ 7-8 महाद्वादशियां भी आती हैं, जिनका व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि महाद्वादशी का योग पड़े तो एकादशी तिथि का त्याग करें और द्वादशी तिथि पर एकादशी का व्रत रखें। और ऐसा ही योग इस बार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर पड़ रहा है। इस बार पक्षवर्धनी महाद्वादशी का योग बन रहा है, जो 11 सितंबर यानी सोमवार के दिन रहेगा। इसलिए 10 के बजाय 11 तारीख यानी सोमवार के दिन व्रत करना बहुत ही शुभ रहेगा। सोमवार के दिन जो कोई भी एकादशी का व्रत करेगा, उसे एक एकादशी नहीं बल्कि 1000 एकादशी व्रत के करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसलिए इस बार 10 सितंबर रविवार और 11 सितंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। लेकिन 11 सितंबर सोमवार को किया गया व्रत ज्यादा शुभ और अति पुण्य फलदायी माना जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल होगा कि जो लोग रविवार यानी 10 सितंबर को व्रत करेंगे, क्या उनका व्रत मान्य नहीं होगा? क्या उन्हें एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। 10 तारीख को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा और एक एकादशी रखने का पुण्य उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग महाद्वादशी का व्रत करेंगे, उन्हें अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक और बात भी आपको बता दूं कि जिन्होंने 6 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत किया था, वो 11 सितंबर को कृष्ण जी की छठी महोत्सव मनाने की सोच रहे हैं। लेकिन 11 सितंबर को छठी महोत्सव मनाना शुभ नहीं है, क्योंकि एक तो इस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो 11 सितंबर को बच बारस यानी गो उत्सव द्वादशी है और इस दिन चावल नहीं बनाए जाते और कान्हा जी की छठी उत्सव में कड़ी चावल का भोग लगता है। इसलिए आपने जन्माष्टमी का व्रत 6 तारीख को किया है या 7 तारीख को किया है, किसी भी दिन आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है। अगर आप कृष्ण जी की छठी महोत्सव बनाना चाहते हैं तो आप 12 सितंबर यानी मंगलवार को छठी महोत्सव मना सकते हैं। इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो। एकादशी का व्रत दोनों दिन किया जाएगा, 10 और 11 सितंबर को। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि अगर 11 सितंबर को व्रत कर रहे हैं तो 10 सितंबर को भी एकादशी तिथि है, तो हम ऐसे में क्या करें? क्या हमें एकादशी तिथि के दिन फिर हमें चावल या अन्य और कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिस दिन हम एकादशी का व्रत करें, उस दिन हमें एकादशी माननी चाहिए। उससे पहले के दिन को हमें दशमी माननी चाहिए। और अगर आप 11 सितंबर को व्रत कर रहे हैं तो 10 सितंबर यानी रविवार के दिन आप दशमी मानेंगे, भले ही उस दिन एकादशी तिथि है। अगर आप में शक्ति सामर्थ्य है तो आप 10 और 11 दोनों दिन व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों दिन व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप 11 को व्रत करें और 10 को दशमी के नियमों का पालन करें। अगर हो सके तो कोशिश करें कि आप उस दिन भी अन्न न खाएं या फिर लहसुन, प्याज आदि चावल अन्य चीजों का त्याग करें। एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा? अगर आपने एकादशी यानी 10 सितंबर रविवार को व्रत किया है तो 11 सितंबर को इस व्रत का पारण कर सकते हैं, जिसका समय सुबह 6:04 से और लगभग 8:33 के बीच रहेगा। अगर आपने 11 तारीख यानी सोमवार को व्रत किया है तो आप पारण 12 सितंबर यानी मंगलवार के दिन करेंगे। अगर आपने दोनों दिन व्रत किया है तो 10 और 11 अब आप व्रत का पारण 12 तारीख यानी मंगलवार को करेंगे, जिसका समय सुबह 6:04 से लगभग 10:13 के बीच रहेगा।
12 तारीख मंगलवार को ही प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। तो अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए, आप पारण अन्न खाकर नहीं करें, केवल तुलसी दल और गंगा जल से ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हरि नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।